बोलिए संत सुखदेवानंद महाराज जी की जय। आज की कथा का जो प्रसंग है उसका शीर्षक है जीवन का हर क्षण बहुमूल्य है। तो इस संदर्भ में कथा है, एक राजा वन भ्रमण के लिए गया। रास्ता भूल जाने पर वो भूख प्यास से पीड़ित एक वनवासी की झोपड़ी में जा पहुंचा और वनवासी ने उसे उसकी प्यास बुझाई। राजा उससे खुश हुआ और जब जाने लगा तो उससे कहा कि मैं इस राज्य का शासक हूँ और तुम्हारी इस सज्जनता से प्रभावित होकर मैं तुम्हें अपने चंदन बाग जो है वो प्रदान करता हूँ। राजा ने लिखित रूप में उसकी स्वीकृति उसको दे दी ताकि आपका आगे का जीवन जो है ना वो अच्छे से बीत सके। लेकिन वनवासी को चंदन की लकड़ी की महत्ता के बारे में ज्ञान नहीं था। उसने क्या किया कि प्रतिदिन वहाँ की लकड़ियाँ काट कर किसी पेड़ से और कोयला बनाकर शहर में बेचने लगा और इस प्रकार उसके गुजारे की व्यवस्था चलने लगी। लेकिन धीरे धीरे सभी पेड़ खत्म हो गए और एक अंतिम पेड़ बचा। एक दिन वर्षा के कारण वो कोयला ना बना सका तो उसने लकड़ी को बेचने का ही निश्चय किया। लेकिन जैसे ही वो लकड़ी का गट्ठा लेकर बाजार पहुंचा तो उसकी सुगंध से प्रभावित होकर एक व्यापारी ने उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत दी। हैरान हुए वनवासी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि ये तो चंदन की लकड़ी है और बहुत ही मूल्यवान होती है। अब वनवासी अपनी नासमझी पर पछताने लगा, लेकिन एक वहाँ खड़े विचारशील व्यक्ति ने उसे कहा कि तुमने जो है इतनी बहुमूल्य लकड़ी को जो है ना कोयला बनाकर बेच दिया, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। और उसने कहा कि ये सारी जो दुनिया है वो तुम्हारी तरह ही नासमझ है। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, लेकिन लोग उसे वासना और तृष्णा में व्यर्थ गंवाते रहते हैं। तुम्हारे पास जो एक वृक्ष बचा है उसी का सदुपयोग करो। बहुत गंवाकर भी कोई मनुष्य अगर अंत में संभल जाता है तो वो भी बुद्धिमान माना जाता है। बोलिए संत सुखदेवानंद महाराज जी की जय।